जी की वंदना। माता शाकंभरी तेरी बार बार वंदना। माता शाकंभरी तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। नंदना के नंदना तेरी बार बार वंदना। रुक्मणी की वंदना राधा जी की वंदना। रुक्मणी की वंदना राधा जी की वंदना। मेरे नंदलाल तेरी बार बार 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 वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम 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 वंदना। वंदना के वंदना की बार बार वंदना। वंदना के वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। वंदना के वंदना की बार बार वंदना। वंदना के वंदना की बार बार वंदना। वंदना के वंदना की बार बार वंदना। वंदना के भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय। ये जो भागवत है ना, ये सत्य कथा है, सत्य की कथा, अमर कथा। इसलिए इसमें सर्वप्रथम सत्य की वंदना की गई महाराज।
और भागवत की महिमा में भी सत्य की ही वंदना की गई और इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। जिस गोविंद की कथा हम सुनते हैं ना, उसका स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय, उसका जो स्वरूप है ना वो सत्य है। और कैसा सत्य है मालूम? आज है, कल बदल जाए और परसों नाश हो जाए, ऐसा नहीं है। जो हमेशा एक जैसा रहता है। जब हम लोग नहीं थे ना, तब भी जिसकी सत्ता थी, और हम हैं तब भी जो विद्यमान है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी जो विद्यमान रहता है वो भगवान। वो तीनों कालों में सत्य है महाराज, और एक जैसा रहता है, बदलता नहीं, कभी बदलता ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य स्वरूप है महाराज। जैसे हमने एक सोने का ईंट लिया, ईंट अब है तो सोना, हमारे मन में आया कि हम इसके आभूषण बना दें, और हमने उसके अनेकानेक आभूषण बनाए महाराज। हमने गले का बनाया, उसका नाम हो गया हार, ये तो माता लोग ज्यादा जानते हैं। कानों के बनाए तो क्या हुए, बोले कुंडल, और सिर का बनाया तो मांग टीका, हाथ के बनाए तो कड़े, है तो सोना। और हमने बहुत समय तक उसको पहना पहना पहना, और एक दिन हमारे मन में आया कि क्यों ना इसको फिर से ईंटा बना दें, और हम सोनार के पास ले गए, उसको पिघलवा दिया और फिर से उसको ईंटा बना दिया। तो ध्यान देना, पहले भी वो सोना था, ईंट ही था सोने का, अंत में भी सोना है, मध्य में भी सोना है, लेकिन व्यवहार के लिए हमने उसके आभूषण बनाए तो उसके अनेका नाम हो गए, अनेकों नाम। सोने का हार, सोने का कंगन, सोने का कंगना, महाराज कुछ ना कुछ। ऐसे ही भगवान तीनों कालों में एक जैसा रहता है महाराज, उसमें परिवर्तन नहीं आता। ऐसा त्रिकाल बाधित सत्य भगवान है महाराज, और वो सर्वत्र है, हर जगह है महाराज, और प्रत्येक क्षण उसकी कृपा भी बरस रही है। लेकिन उसकी कृपा को महसूस करने के लिए ना विश्वास होना जरूरी है। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा और जानने की जिज्ञासा नहीं होगी महाराज, बोलो राधे राधे, मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, वो भगवान है कैसा। अब जिज्ञासा होगी तो नाम कथा में आएंगे, और जिज्ञासा नहीं हुई तो अब जब तक जिज्ञासा न होगी तब तक हम भगवान को जान न पाएंगे। क्यों? जाने बिनु होई न परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानने की जिज्ञासा न रखेंगे महाराज, तब तक हमारी उससे प्रीति हो ही नहीं सकती। अब रेठवाण जी ने कथा रखवाई है महाराज, और हमारी बगल में आकर के कोई श्रेष्ठ व्यक्ति बैठ जाए, अब बैठा है महाराज, और किसी ने हमारे कान में आकर कह दिया, बोले भैया जो तुम्हारी बगल में बैठा जानते हो कौन है? वो तो फलाना फलाना व्यक्ति, बहुत बड़ा आदमी है।
अब इतना हमारे कान में पड़ा महाराज, अब उस व्यक्ति के विषय में हमारा पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। अच्छा, इतने बड़े व्यक्ति की बगल में मैं बैठा हूं महाराज, मैं तो जान ही नहीं पा रहा था इतना बड़ा व्यक्ति है, और पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। ऐसे जब तक हम भगवान को जानने की जिज्ञासा न रखेंगे तब तक जान नहीं पाएंगे कि भगवान की कृपा कैसे होती है। बोलो राधे। अब महाराज ये तार है,